आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 296 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,37,175। वहीं उत्तराखंड में 3,20,549 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 3,908 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 12 मरीजों की हुई मौत। सेमेस्टर सिस्टम खत्म किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन कैंपस गोपेश्वर में कुलपति का पुतला फूंका गया। हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय बनाए जाने के बाद पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस खोला गया है। चमोली जिले के गोपेश्वर में भी श्रीदेव सुमन कैंपस खोले जाने के बाद छात्र छात्राओं ने अपनी शिक्षा को लेकर बड़े सपने देखे थे, लेकिन वर्तमान समय में श्रीदेव सुमन विद्यालय के पास अपनी कोई भी स्ट्रक्चर न होने के चलते इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का ये परिसर बनाया गया था, गोपेश्वर परिसर, और अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ दिन पूर्व एक बैठक आहुत की गई और विश्वविद्यालय के कुलपति पीपी ध्यानी जी द्वारा उस बैठक में ये बताया गया कि अनुमोदन किया गया कि वार्षिक जो हमारी प्रणाली है उसको फिर से समाप्त किया जाए और सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पास अपना एक मैनेजमेंट तैयार है क्या? हम सेमेस्टर प्रणाली का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब सेमेस्टर प्रणाली की पूरी सुविधाएँ, फैकल्टीज़ और उस तरीके के मैनेजमेंट आपके तैयार होगा तो बच्चा परेशान नहीं होगा। अगर मैं आपकी अपने गोपेश्वर परिसर की बात करूँ, पहाड़ का सबसे दूरस्थ इलाका है और टिहरी पर विश्वविद्यालय अपना उपस्थित होने के बावजूद भी अब्सेंट दिखाया जाता है और बच्चा इतना सक्षम नहीं है कि वो यहाँ से टिहरी जाए, विश्वविद्यालय तक जाए, इतना वो सक्षम नहीं है। इस तरीके की खामियां विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर दिखती है। मैं विश्वविद्यालय से मांग करता हूं कि पहले आप अपनी मैनेजमेंट को तैयार करें, सिस्टम को तैयार करें और उसके बाद हम पर सेमेस्टर प्रणाली को थोपें। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कालाडूंगी विधानसभा के लोहरिया साल तल्ला में मां सरस्वती बैंकेट हॉल में रामलीला कमेटी ब्लॉक क्षेत्र और शिवसेना के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में मनोज पाठक, पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी ने रक्तदान शिविर का प्रारंभ किया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मां सरस्वती बैंकेट हॉल इस विकासखंड के हल्द्वानी के समक्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और श्रेष्ठ आयोजन ये मुकेश जोशी जी, यहाँ की रामलीला कमेटी और शिवसेना के माध्यम से किया गया। मैं आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर उषा भट्ट जी का, अपनी पूरी टीम के साथ बहुत तन्मयता के साथ पूरे हल्द्वानी क्षेत्र ही नहीं वरन नैनीताल क्षेत्र में जो थैलीसीमिया के हमारे पेशेंट होते हैं, जिनको रक्त की बहुत आवश्यकता होती है, उनकी प्रतिपूर्ति के साथ साथ अन्य जितने भी जहाँ कम वहाँ हम की भूमिका में हमारी मेडिकल टीम रहती है। मैं उनको श्रेष्ठ आभार व्यक्त करते हुए आयोजकों को और रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार के एसएमजीएन पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 महीने की फीस माफी की मांग की है। इस मांग को लेकर एनएसयूआई के शहर महासचिव यागिक वर्मा के नेतृत्व में कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान यागिक वर्मा ने कहा कि कोरोना काल के कारण पिछले लगभग 2 सालों से लोगों के काम ठप पड़े हुए हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई छात्र छात्राओं के परिजन फीस जमा करने में असमर्थ है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जबरन फीस वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम आस्था है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से हूँ और हमारी मांग ये है इस बार कि हमारी फ़ीस माफ़ की जाए, क्योंकि पिछले साल ही लॉकडाउन लगा है, उसके चलते हरिद्वार में आपको पता है जनता जब तक यात्री नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं है। और हमारे फादर कुछ ऐसे है कि तभी काम है तो दुकानें नहीं खुल रही है। और अभी हमने एग्ज़ाम फ़ीस जमा करी है फर्स्ट सेमेस्टर की और ये कहते हैं कि 20 तारीख को फिर जमा कर दो। 5,000 वो भी कहाँ से लाएँगे इतना, घर का भी खर्चा चलाना है और पापा भी, अब सिर्फ पापा ये चलाने वाले घर, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए हमें बस थोड़ा टाइम चाहिए और हो सके तो माफ़ भी कर दें हमारी। जी, मांगे ये हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है पिछले 2 साल से और अभी बच्चों ने अभी पिछले फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करी थी और अभी 20 तारीख तक इन्हें फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी जमा करनी है 3,000 रुपये। अब ये कॉलेज प्रशासन कह रहा है, कॉलेज के लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख तक ही आप एडमिशन फ़ीस और स्कूल की अपने कॉलेज की फ़ीस भी जमा करिए बीकॉम की। अब ऐसे में कहाँ से करें? किसी के माता पिता, मतलब किसी के पिताजी ऐसे भी हैं कि ऑटो चलाते हैं, किसी के रिक्शा चलाते हैं, किसी कंडीशन ऐसी नहीं है लॉकडाउन की वजह से, कोई किसी की दुकान पे काम करता, तो ऐसे में कॉलेज को ये सुननी चाहिए बात, भाई फ़ीस तो माफ़ होनी चाहिए ना, या तो कम करें।
हमारी कॉलेज प्रशासन से मांग है कि हमारी 6 महीने की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से पूरा काम बंद चल रहा है। किसी मतलब हमारे सारे दोस्तों के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आ रखे हैं उनके घर में या तो कोई प्राइवेट जॉब वाले हैं, सारे के सारे प्राइवेट, अभी कोरोना की वजह से किसी की शॉप है तो उसकी वजह से शॉप नहीं चल रही है, और कोई अन्य किसी कंपनी में जॉब करता है तो वहाँ से भी अभी कोरोना की वजह से जॉब छूटी हुई है, जिसकी वजह से उनका घर, और कोई रेंट में रह रहा है तो उसकी और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसे रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना, और भी कई चीज़ें हैं, जिसकी वजह से भी कॉलेज की फ़ीस देने में सभी को दिक्कत आ रही है। तो कॉलेज प्रशासन से हमारी यही मांग है, या तो फ़ीस आधी कर दी जाए या फिर पूरी ख़त्म कर दी जाए। भाजपा के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी आए, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश के अचानक चले जाने से उत्तराखंड के साथ देश के लोगों में काफी दुख है। सरोवर नगरी नैनीताल में कोविड कर्फ्यू के दौरान 5 बजे तक छूट दिए जाने से दर्जनों पर्यटकों ने झील में नौका विहार का आनंद लिया। कई नाव चालकों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। यहां बता दें कि विगत कई महीने से झील में नौका न चलने से नाव चालक के परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा था। महीने के बाद बोट यानी कि खुली हुई है और बाकी 2 महीने के बाद आज कस्टमर कुछ दिख रहा है और दिख भी रहा है उस तरीके से। अभी कस्टमर भी कुछ रेट के बारे में वैसे आराम से देखना चाहता है, कैसा मौसम है कैसा नहीं है, फिर हम उनके लिए बताते हैं उनकी इतना है या उतना है, जबकि वो अभी घूम नहीं पा रहे हैं। क्यों अभी सही तरीके से खुला नहीं है तो कस्टमर भी डर रहा है और कुछ हमें भी हल्का हल्का डर लग रहा है। सोमवार को टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर में ब्लॉक मुख्यालय हथियोड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताकुला द्वारा युवा कांग्रेस सोमेश्वर कार्यालय में कांग्रेस संगठन के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा की उपस्थिति में पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शहीद हुए पुलिस जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी और थाना बड़कोट में पुलिस उपाधीक्षक भड़कोट और जनपद के सभी थाना चौकियों में प्रभारियों की उपस्थिति में सभी जवानों के द्वारा मौन रखकर कोविड-19 से शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शादी विवाह में जरूरत से अधिक तड़क भड़क और दिखावे की बड़ी प्रवृत्ति के बीच अल्मोड़ा के आईएफएस अधिकारी महातीम यादव ने विवाह में सादगी अपनाने का बड़ा संदेश दिया है। अल्मोड़ा में डॉक्टर प्रियंका यादव के साथ कोर्ट मैरिज की इस मौके पर उनके बड़े भाई मंगल यादव सहित कुछ गिने चुने मित्र मौजूद रहे। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद हेल्थ और अच्छी इम्यूनिटी के लिए जागरूक हो रहे हैं। अच्छी इम्यूनिटी के लिए लोगों में साइकिलिंग का बढ़ता क्रेज देखा जा रहा है। हरिद्वार की सड़कों पर लोग सुबह शाम साइकिलिंग करते हुए नजर आ रही हैं। हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप और मेडिकल सिस्टम से निराश होने के बाद लोगों को अब ये बात आसानी से समझ में आ रही है। इसके लिए लोग अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। चमोली जनपद के पोखरी में विधायक भट्ट ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान अच्छे कार्य हेतु प्रोत्साहन कर सम्मानित किया। वहीं प्रभारी अधीक्षक आसिफ अलवी ने विधायक महेंद्र भट्ट को शौचालय निर्माण कार्य में हो रहे विलंब हेतु ठेकेदार पर कार्रवाई करने को कहा। सुविधा तो देखिए सभी हैं, बस थोड़ा हमारा ये इशू था कि जो हमारा शौचालय है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसका काम काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गया था। मेरे ख्याल से फरवरी में शुरू हो गया था। तो उन्होंने वहाँ शौचालय तोड़ दिए थे जो ठेकेदार थे, परंतु उनके द्वारा उसके बाद कोई कार्य नहीं किया गया उसमें ना। अभी देखिए आप जून हो गया, तो 3-4 महीने हो गए। जब माननीय MLA सर पिछली बार आए थे वैक्सीन लगवाने, तब भी हमने उन्हें बताया था अपनी समस्या ये, तब भी उन्होंने कॉल करी थी हमारे सामने, तो उन्हें आश्वासन दिया गया था। उन सब नॉट से जो और पैरामेडिकल के जो लोग लगे हुए थे, ऐसे सब लोग सम्मानित करने मैंने अपना कर्तव्य समझा है, क्योंकि इनके अथक प्रयास से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करने का इस्तेमाल आज उन सबका सम्मान करने के कार्यक्रम यहाँ पर आया था। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण भी किया है। पोखरी हॉस्पिटल के लिए मैंने एम्बुलेंस दे दी है। 1 लाख रुपये का अतिरिक्त धनराशि मैंने यहाँ जब भी आवश्यकता उसके लिए हमने किया है। और यहाँ का OPT में भी ऑक्सीजन जो प्लांट यहाँ लग जाए। 4 धामों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विरोध जारी है। तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम सहित केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं गंगोत्री में गंगा मैया की स्तुति की। पंडा पुरोहितों और हकूकदारियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो काला कानून थोपा जा रहा है उसे शीघ्र निरस्त करें।
क्षेत्र में रात्रि को भारी बरसात होने के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कोडियाला के समय भारी चट्टान गिरने और सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा जमा होने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया है। व्यासी पुलिस चौकी प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि लगभग 4 बजे तड़के कोडियाला के पास पहाड़ी गिरने से रोड पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार पुनः बंद हो गया है। आज सुबह ठीक 4 बजे के लगभग एक बहुत बड़ी पहाड़ी का हिस्सा आकर रोड पर गिरा है और रोड पर बहुत बड़ा मलबा गिर चुका है, जिस कारण रोड पूर्ण रूप से बंद हो गई है। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग चुकी हैं और संबंधित कंपनियां वहां पर कार्य कर रही हैं। दोनों ओर से जेसीबी लगाई गई है और उनका कहना है कि आज देर शाम तक रोड खुलने की संभावना है। देखते हैं कि कब तक रोड खुलती है। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। हरिद्वार ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च वार्ड नंबर 35 में 10 करोड़ की लागत से नाला क्वेरिंग का कार्य शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया था। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नाला क्वेरिंग कर मध्य मार्ग का नाम डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई, जिसको लेकर कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। संगीन है और पूरे विश्व के लिए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके संविधान की कसम आज विधायक, सांसद और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी खाते हैं, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बेइज्जती करने का काम यहाँ के शहरी विधायक मदन कौशिक जी ने, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने किया। उन्होंने हरिद्वार ज्वालापुर बीएचएल से जो नाला निकल रहा है उस और कस्सा बांध तक जाकर वो नाला मिल रहा है, उस गंदे नाले के ऊपर उन्होंने जो रोड का निर्माण कार्य शुरू कराया है उसका नाम उन्होंने भीमराव अंबेडकर रोड रखा है। कोरोना काल में घर घर जाकर अपनी सेवा देने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कोरोना काल में जहां डर से सभी लोग अपने घर में बैठे थे, वहीं आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर उन लोगों को कोरोना किट उपलब्ध करवा रही थी जो कोरोना से पीड़ित थे। उसी के चलते हमने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस कोरोना काल में सेवा देने के लिए सम्मानित किया। रविवार रात्रि बारिश के चलते कर्णप्रयाग के सिमलीपुट और चटवाबीपिल के पास नेशनल हाईवे पर मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिससे कि हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई थी। जेसीबी के द्वारा मलबे को साफ किया जा रहा है। चटवाबीपिल में 1 घंटे से अधिक समय लगा। हाईवे के दोनों ओर लगे वाहनों की लंबी कतारें लगी। जनपद उत्तरकाशी दौरे पर आए कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन रविवार को यमुनोत्री धाम पहुंचे। आयुक्त ने पैदल चलकर यमुनोत्री धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री में किस तरीके से परिपालन हो रहा है उसका निरीक्षण किया गया। देखिए, यहाँ पे एक तो यमुनोत्री में अभी 4 धाम यात्रा व्यवस्था अगर प्रारंभ होती है आगे भविष्य में, उसके लिए क्या क्या तैयारियों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे जो अवस्थापना सुविधाएँ हैं उनकी क्या स्थिति है, तो उसका निरीक्षण करना था। दूसरा, अभी क्योंकि वर्तमान में 4 धाम यात्रा बंद है तो इसके लिए जो राज्य सरकार है उनके द्वारा एसओपी जारी की गई है और उसी के क्रम में जो देवस्थानम बोर्ड है उसके द्वारा भी एसओपी जारी की गई है। उसका परिपालन किस तरह से हो रहा है उसको देखने के लिए मैं डीएम और यहाँ के जो स्थानीय एसडीएम और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, जो जिला पंचायत है और स्वास्थ्य विभाग है, पेयजल है, इस तरह से अन्य जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स है वो सब के भी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है और जो भी कमियां यहाँ पे देखी गई हैं वो निश्चित ही मेरी इंस्पेक्शन नोट में भी आएगा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर गांव में 34 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारी की जा रही है। शिकारपुर गांव निवासी एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस से मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आए। गांव में पिछले 4 दिनों में लगाए गए जांच कैंप में 34 ग्रामीण आरटीपीसीआर रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। जो ये गांव है शिकारपुर, यहाँ पे 7 तारीख से अब और आज 13 तारीख तक कंटिन्यू हमारे आरटीपीसीआर हो रहा है कोविड का टेस्ट। और सर अभी तक हमारे 34 केस पॉजिटिव आ चुके हैं 11 तारीख की रिपोर्ट तक। 12 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और सर जो मतलब प्रशासन में उन्होंने सूचना दे दी है इसकी, और प्रशासनिक जो है कार्य जो अधिकारी लोग हैं वो अपना प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। हिंडोला खाल के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर मैक्स वाहन के ऊपर गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन टैक्सी मैक्स नंबर UK 070A 3244 ऋषिकेश से टिहरी की ओर जा रहा था।
रात को भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण भारी बोल्डर चलते वाहन के ऊपर जा गिरा और वाहन चालक सुनील भट्ट निवासी महंड नेशलामी घनसाली की मौके पर मौत हो गई। वाहन में चालक सहित कुल 5 व्यक्ति सवार थे। चालक के अलावा वाहन में नीलम, अनुष्का, आरुषि, वर्ष और आरव सवार थे, जो प्रतीत नगर रायवाला के बताए जा रहे हैं। आरव, आरुषि की गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। खाल से लगभग 1 किलोमीटर नगर की तरफ सुबह एक प्राइवेट गाड़ी में एक पत्नी, उसके 2 बच्चे और अन्य सवारी जा रही थी। अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से मौके पे ही ड्राइवर की जो स्थानीय था उसकी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे इंजर्ड हैं, जिनको एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। हंस फाउंडेशन के माध्यम से उत्तरकाशी जिले के सयालना गांव में कोविड राहत सामग्री वितरित की गई। सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश सिंह पयाल ने बताया कि लगातार सभी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा ग्रामीणों की मदद की जा रही है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने 5 दिन पूर्व सेराघाट सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबने से मृतक 5 बच्चों के घर कोना गणाई जाकर बच्चों के माता पिता और परिजनों को सांत्वना दी और घटना पर दुख जताया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधायक मीना गंगोला ने मृतक 5 किशोरों के घर जाकर परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से परिवारों की पूरी मदद की जाएगी और उन्होंने स्थानीय प्रशासन को शीघ्र शासन में रिपोर्ट भेजने को कहा, जिससे परिवारों की मदद की जा सके। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।